स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं इरम सिद्दीकी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब निवेश बढ़ाने की मुहिम को देश के उत्तर पूर्वी राज्यों तक ले जा रहे हैं। 5 अक्टूबर को गुवाहाटी में होने वाले इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज में सीएम सीधे उद्योगपतियों और निवेशकों से संवाद करेंगे। इस पहल को मध्य प्रदेश में निवेश और रोजगार के नए अवसरों की दिशा में एक बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 5 अक्टूबर को असम की राजधानी गुवाहाटी पहुंचेंगे, जहां वे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के उद्योगपतियों को और निवेशकों से उनका सीधा संवाद करेंगे। और ये इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच औद्योगिक भागीदारी का एक बड़ा मंच बनने जा रहा है। इस सेशन में आपको बता दें कि फार्मास्यूटिकल, चाय, सीमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी और खाद्य जैसे प्रमुख सेक्टरों के निवेशक इसमें शामिल होंगे। सरकार का फोकस रहेगा कि इन क्षेत्रों में निवेश को मध्य प्रदेश की इंडस्ट्रियल पॉलिसी से जोड़ना है, ताकि उद्योगों को नई जमीन, संसाधन और बाजार मिल सके। मुख्यमंत्री का ये दौरा न सिर्फ निवेश को बढ़ावा देगा, बल्कि उत्तर पूर्व और मध्य प्रदेश के बीच आर्थिक सहयोग को भी एक नई दिशा देने वाला है। इस साझेदारी से दोनों क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी तेजी से बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो निवेश को लेकर जिस तरीके से देखा जाए, मध्य प्रदेश का ये बड़ा कदम गुवाहाटी में होने जा रहा है। 5 अक्टूबर को इंटरैक्टिव सेशन रहेगा, जिसमें उद्योगपतियों और जो इन्वेस्टर्स रहेंगे, जो निवेशक रहेंगे, उनसे यहाँ पे संवाद करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। चलिए, आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आपको सबसे पहले मैं पैनल से इंट्रोड्यूस करा देती हूं। बीजेपी से सत्येंद्र जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और वहीं आपको बता दें कि भानु चौबे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ में अंबिका शर्मा जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है बड़ी खबर बड़ी बहस में। चलिए, भानु चौबे जी आपसे जानेंगे, ये पहल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की, जिस तरीके से देखा जाए इंटरैक्टिव सेशन के जरिए या औद्योगिक क्षेत्र में और आगे बढ़ावा देने के लिए कितना सही और कितना लाभदायक? देखिए, मुख्यमंत्री लगातार ये प्रयास कर रहे हैं निवेश लाने का और उद्योगपतियों को आकर्षित करने का। मैंने पिछली बार की डिबेट में भी जिक्र किया था, उसके पहले भी किया है, एक बार फिर करता हूँ कि जब तक हमारे पास कोई ठोस योजना की जानकारी या निवेश के आंकड़े या अब तक मिले निवेश के आंकड़े या अब तक चालू हुए उद्योगों की जानकारी नहीं होगी, तब तक ये कहना मुश्किल है कि पिछले 3 या 4 साल प्रयासों में जो देश और विदेश में किए गए, उनसे हमको क्या हासिल हुआ। हमको ये हासिल होता है कि वो मुख्यमंत्री जा रहे हैं निवेश के लिए, उनकी बैठक होती है, मुलाकातें अच्छी होती हैं, आश्वासन अच्छे मिलते हैं, कुछ एक ऐसे आश्वासन भी मिलते हैं जो ठोस दिखाई देते हैं, फिर वो लौट आते हैं। ऐसे 3-4 प्रयास हो चुके हैं, 5 प्रयास हो चुके हैं, लेकिन हमारे पास कोई आकार नहीं है जिस पर से हम कोई बात कर सकें आपको। और जब तक हमको ये आकार, इसलिए मुझे लगता है कि सरकार को अब ये समय सही है कि ये बताना शुरू कर देना चाहिए कि हमको पिछली योजनाओं से क्या क्या प्राप्त हुआ। इससे हमारा भी विश्वास बढ़ेगा, आपका भी विश्वास बढ़ेगा, आपकी पॉजिटिविटी भी बढ़ेगी, हमारी सकारात्मकता भी बढ़ेगी, और हम एक सच के वातावरण में निवेश में आगे बढ़ेंगे। चलिए, सत्येंद्र जैन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र जैन जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट जो कहते हैं हमारे ईशान कोण की महत्ता है, और हमारे जो वास्तु शास्त्री हैं, हमारी पौराणिक मान्यताएं, सनातन मान्यताएं हैं, तो नॉर्थ ईस्ट वाला जो हिस्सा होता है, घर का हो या देश का हो, तो वो देवालय वाला हिस्सा होता है। और पूर्व से तो हमें
भगवान सूर्य का, आदित्य नारायण भगवान का आशीर्वाद मिलता है, पूर्वोदय होता है मिशन को जो। तो नॉर्थ ईस्ट जो क्षेत्र है भारत का, वह हमारा ईशान कोण है। ईशान कोण से वो देवालय वाला स्थान है, वो पवित्र स्थान है, वो पुण्यशाली स्थान माना गया। और निसंदेह भारत का जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है वह भी हमारा पुण्यशाली एरिया है। और आप देखिए जिस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट का वंदन और अभिनंदन करने का काम पहले कांग्रेस की सरकारें 56 साल 57 साल देश भर में रही, केंद्र में रही, सब होती रही वो। और मध्य प्रदेश में भी अगर देखें तो लगभग 47-48 साल कांग्रेस का शासन रहा है जब से मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ। और तो उसमें नॉर्थ ईस्ट में जाकर के नॉर्थ ईस्ट से बंधन करने का काम हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी कर रहे हैं। और नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी जिस प्रकार से वो पेट्रो रिच एरिया है, जिस प्रकार से वो पेट्रोकेमिकल्स का हो गया, फाइबर्स का है, साथ ही साथ वहाँ पर फूड इंडस्ट्री जो है उसके अंदर जो है वहाँ पर है, चाय है, वहाँ सीमेंट है, रिन्यूएबल एनर्जी के अनेक प्रकल्प वहाँ पर हैं। और साथ ही साथ एक आत्मनिर्भर भारत की बात जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कही है, जो स्वदेशी भारत की बात, हमारा देश स्वदेशी का मंत्र वर्षों से सदियों से गुनगुनाता आ रहा है। स्वदेशी जो है विश्व के अंदर छाप छोड़े हुए था, विश्व में सबसे बड़ा हिस्सा जो है भारत का रहता था अर्थव्यवस्था में या निर्यात में, जो लगभग 40% तक रहा है। और आज भी स्वदेशी में वहाँ ऑयल पॉम मिशन की स्थापना सबसे पहले की गई नॉर्थ ईस्ट में। 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नॉर्थ ईस्ट के अंदर ऑयल पॉम मिशन की स्थापना की है, वो भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की है, जिससे हम खाद्य तेलों के मामले में आत्मनिर्भर हो सके। जो विदेशों से हम खाद्य तेल आयात करते हैं उसको आयात की करते हैं, कई बार इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस रहते हैं, ज्यादा होते हैं, तो हमारे को काफी विदेशी मुद्रा का हानि होती है, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार रिक्त होता है। साथ ही साथ हम खाद्यान्न के उसमें आत्मनिर्भर हो जाएं, तो ऑयल पाम मिशन की स्थापना वहाँ हुई है। इसी प्रकार से निसंदेह वहाँ पर जो खाद्य के काम चल रहे हैं वहाँ से हम यहाँ पर निवेश लेके आ रहे हैं। और ओएनजीसी के लोगों से वहाँ पर मिल रहे हैं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी, और भारत पेट्रोकेमिकल लिमिटेड के जो प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पर मुख्यालय पे भी जा रहे हैं। डिब्रूगढ़ में ऑयल इंडिया का मुख्यालय है, भारत पेट्रोकेमिकल लिमिटेड के प्रमुख प्रोजेक्ट है, तिनसुकिया में चाय के बागान है, लॉजिस्टिक का केंद्र है, ध्रांग में चाय का अनुसंधान और प्लांटेशन का केंद्र है। ऐसे सभी लोगों से वहाँ पर कम्युनिकेशन होगा, उनसे बात होगी और संदेह उससे जो वहाँ से निवेशक भी आएंगे। और आप देखिए जिस प्रकार से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के आधुनिक मध्य प्रदेश के सृष्टिकर्ता के रूप में आ रहे हैं, विश्वकर्मा का पर्याय है, वो मध्य प्रदेश में उद्योग धंधों का जाल बिछाना चाहते हैं। और आप देखिए SEZ हो, डिफेंस कॉरिडोर हो, फूड पार्क हो, प्लास्टिक पार्क हो, टेक्सटाइल पार्क हो, इन सब के लिए और प्राणार्पण भाव से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी लगे हैं, उनकी सरकार लगी हुई है। और जो उद्योग निवेश और रोजगार की जो गंगा बहा रहे हैं निसंदेह, उस गंगा और उस नर्मदा में मध्य प्रदेश का भगवान रूपी जनता और हमारी उसमें डुबकी लगा रही है और लगाती जाएगी। और आप देखिए जो उन्होंने इन्वेस्टर समिट की थी और लगभग 31 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के जो प्रस्ताव आए थे और इतना ही लाखों रोजगार उसमें आना था, वो प्रस्ताव मिले। और आप देखिए बार बार चाहे वो कृषि का समागम हो, चाहे वो टेक्सटाइल फॉर्म जो PM मित्र पार्क की बात हो, या अनेक जो कॉन्क्लेव किए हैं, टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव किया है, शहरी विकास का जो कॉन्क्लेव किया है, आप देखिए जिस हर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी जाते हैं और वहीं पर उस यूनिट का शिलान्यास करते हैं, भूमि पूजन भी कर देते हैं। और कई ऐसी इंडस्ट्री है जिनको हमने जमीन दी थी, उन्होंने अपना शेड बना लिया, वहां पर प्लांट लगा लिया, वहां मशीनरी लगा ली, वहां पर उन्होंने प्रोडक्ट उत्पादन का सारा प्रक्रम आरंभ कर दिया। तो ऐसी अनेक इंडस्ट्रीज का, अनेक इकाइयों का, अनेक निर्माणकारी इकाइयों का शिलान्यास लोकार्पण भी यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जो हमारे भगवान विश्वकर्मा जी का पर्याय उनको कह सकते हैं, वो विश्वकर्मा की भांति काम कर रहे हैं, उनसे प्रेरणा लेके काम कर रहे हैं। और निसंदेह वो मध्य प्रदेश के लिए भागीरथ हैं, मध्य प्रदेश के लिए वो मध्य प्रदेश के सुपरमैन है, मध्य प्रदेश के वो हीरो हैं, तो काम कर रहे हैं। हर ठीक है, चलिए अंबिका जी से समझ लेते हैं। करोड़ रुपए से ज्यादा युवाओं को दिया है, 80,000। चलिए अंबिका जी आप क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से अगर देखा जाए गुवाहाटी में ये जो इन्वेस्टमेंट समिट होने वाली है, ये सेशन सिर्फ एक मीटिंग नहीं बल्कि इसमें कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच एक नया औद्योगिक रिश्ते की शुरुआत इसे कह सकते हैं। आप कैसे देखते हैं इसे? सदस्य जी, अभी हम बड़ी शिद्दत के साथ, बड़े मन के साथ आदरणीय सत्येंद्र जैन साहब को सुन रहे थे। इन्होंने मोहन यादव जी को भगवान बना दिया, अवतार बना दिया, विश्वकर्मा की उपाधि दे दी, इस प्रकार से उन्हें निरूपित कर दिया जैसे वो युग पुरुष हो गए हों।
और विकास की गंगा बह रही हो। सच बात तो ये है कि विकास की गंगा बहने का इनकी सरकार सपना देख रही है और सपने में ही हिलोरे मार रही है और प्रसन्न हो रहे हैं कि विकास की गंगा बह रही है, पूरा प्रदेश उद्योगमय हो रहा है, निवेशक आ रहे हैं, निवेश कर रहे हैं और पूरे मध्य प्रदेश में यत्र तत्र सर्वत्र उद्योगों का जाल बिछ गया है, बेरोजगारी खत्म हो गई है, युवाओं को रोजगार मिल गया है, हर घर में खुशी आ गई है, हर दिन दिवाली बन रही है। इस प्रकार से ये बखान कर रहे थे। और सच बात तो ये है कि ये सरकार इवेंट की सरकार है, शुरू से उद्योगपतियों को रिझाने के लिए काम कर रही है। अब तो इन्होंने उड़न खटोला ले लिया और विदेशों में यात्राएं कर रहे हैं। विदेशी जो उद्योगपति हैं उनसे भी याचना कर रहे हैं कि आओ भारत में, हमारे प्रदेश में निवेश करो। ये गुवाहाटी अब जा रहे हैं, गुवाहाटी में भी प्रयास कर रहे हैं। हमारा तो केवल इतना निवेदन इनसे है कि जितने भी आपने इन्वेस्टर समिट किए हैं, इवेंट किए हैं, चाहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो, चाहे रीजनल इन्वेस्टर समिट हो, उनका रिपोर्ट कार्ड बताइए कि आपने कितनी इन्वेस्टर समिट की हैं, उसके परिणाम क्या हुए, कितने % आप सफल हुए। ऐसा लग रहा है हमको तो कि खोदा पहाड़ निकली चुड़िया और केवल ये अपने नेता को का महिमा मंडन करने में लगे हुए हैं। वास्तविकता ये है कि मध्य प्रदेश का नौजवान बहुत परेशान है, किसान बहुत परेशान है, उद्योगों की पूरी तरह दुर्दशा है। जो कांग्रेस सरकार में जो उद्योग थे, पुराने उद्योग हैं, उनको तो बचा नहीं पाए। उन्होंने तो अपने बोरी अवस्तर बांध लिए इनके बेजा राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से। ये जो भी करते हैं इन केवल अपनी पीठ थपथपाते हैं। केवल अभी इन्होंने कहा नहीं कि हम तो केवल शिलान्यास कर रहे हैं और भूमि पूजन कर रहे हैं। अरे उद्योग साकार रूप कब लेंगे? उत्पादन कब उसमें दिखाई देगा? कब उसमें बेरोजगारों की संख्या, उसमें बेरोजगार लोग नियोजित होंगे, उनको काम मिलेगा और उद्योगपतियों को लाभ मिलेगा। सब जगह उद्योग का वातावरण बनेगा। इन्होंने केवल एक ही भाषा कर ली कि हम इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है। ये सब बंद करो और एक ईमानदारी से आप विश्लेषण करो कि हम सफल क्यों नहीं हो रहे हैं। आपकी सरकार में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, आप जो मुंबाई बैठे रहते हो, उद्योगपति जैसे ही आता है कि इसको लूटें, इसको खसोटें, इसकी पॉकेट में से, जेब में से पैसा निकालें। आप और आपके कारिंदे और आपके लोग और आपके अधिकारी, रक्षा अधिकारी इस प्रकार से उसको परेशान करते हैं, इस प्रकार से उसको तमाम स्वीकृतियां मिलने में बाधाएं पैदा करते हैं। क्या वजह है कि आपके प्रदेश में सारी अनुकूलताएं उद्योगों को लगाने के लिए हैं। पानी की कमी नहीं आपके पास, जमीन की कमी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी की कमी नहीं, फिर भी उद्योग नहीं लग पा रहे हैं। ये बहुत बड़ा ज्वलंत प्रश्न है। इन प्रश्नों के जवाब आपको देना ही होंगे और इस पर विचार करना ही होगा। केवल बातें करने से कोई काम चलने वाला है नहीं। जनता आपसे सवाल करती है, आपसे मांग करती है कि आप श्वेत पत्र जारी करो। अभी तक जितने इन्वेस्टर समिट किए उन पर कितना पैसा आपका खर्च हुआ, सरकार का पैसा खर्च हुआ, वो आप सामने लाओ, पब्लिक डोमेन में लाओ और जो वास्तविक स्थिति है वो बताओ जनसामान्य को। ठीक है। सत्येंद्र जैन जी, आपसे ही जवाब लूंगी सबसे पहले, फिर भानु चौबे जी की तरफ रुख करूंगी। रिपोर्ट कार्ड की बात कर रहे हैं, चाहे रीजनल इन्वेस्टर समिट हो या फिर ग्लोबल हो। अंबिका जी रिपोर्ट कार्ड की बात कर रहे हैं। देखिए, रिपोर्ट कार्ड तो हम जनता के प्रति जिम्मेदार हैं, रिपोर्ट कार्ड हम दे रहे हैं और उसी कारण से तो मध्य प्रदेश में उद्योग, निवेश और रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हो। जो नर्मदा है, विकास की नर्मदा है, विकास की गंगा है और उद्योग, निवेश, रोजगार और औद्योगिक विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इसकी नर्मदा जी बह रही है। निसंदेह इसमें डुबकी लगा रहे हैं। देखिए, वही मध्य प्रदेश है जब कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार के समय मात्र 40,000 किलोमीटर सड़कें हुआ करती थी और उन सड़कों में भी हम गड्ढे में सड़क ढूंढा करते थे, गड्ढे में सड़क ढूंढा करते थे। आज 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा की सड़कें मध्य प्रदेश में हैं। पहले नेशनल हाईवे मात्र 3,500 किलोमीटर, 3,500 किलोमीटर के नेशनल हाईवे थे। उन नेशनल हाईवे में भी गड्ढे ज्यादा थे। आज हमारे यहाँ लगभग 15,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे हो गए हैं। यह काम मोदी जी के बाद हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर नेशनल हाईवे का बढ़ा।
और हमारी सरकार ने जो हमारी बीजेपी की सरकार है पिछले 22 सालों से, उसमें हमने 40,000 किलोमीटर की जो गड्ढों वाली सड़कें, गड्ढों में सड़क ढूंढा करते थे, आज हमने 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा की सड़कें कर दी हैं और भी हम 7 लाख किलोमीटर की सड़कें बनाने वाले हैं। उसी से हमारी उद्योगों की लाइफ लाइन जाती है। इसी में वही मध्य प्रदेश है जहाँ पर 10-12 ही औद्योगिक क्षेत्र हुआ करते थे। आज हमने इंडस्ट्रियल एरिया मध्य प्रदेश में लगभग 5 सैकड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, IT पार्क हैं, SEZs हैं, टेक्सटाइल पार्क है, मसाला पार्क है, फूड पार्क है, नमकीन पार्क है, डिफेंस कॉरिडोर है, अनेक काम किए हुए हैं। उसके कारण से मध्य प्रदेश में जो आप औद्योगिक निवेश की बात करें, देखिए 10 साल दिग्विजय सिंह जी का शासन रहा, मात्र 350 करोड़ का औद्योगिक निवेश भी नहीं आ पाया था। ये डेटा विधानसभा के पटल पर भी रखा हुआ है। और आज हमारी जब से सरकार है, हमने इसमें काम किया और 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के औद्योगिक निवेश, इंडस्ट्रियल निवेश आ चुका है, इंडस्ट्रीज लग चुकी हैं, उनमें रोजगार मिला हुआ है लाखों लोगों को। साथ ही साथ हमने जो उद्योग निवेश आ चुका है और हम काम करते जा रहे हैं। आप देखिए आगे हमने अभी आरंभ भी किया था डिबेट में कि जहाँ GIS या जो भी पहले जो इन्वेस्टर समिट हुई है, कॉन्क्लेव हुई है, रीजनल इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव्स हुई है, उसमें जो उद्योगपति आए हैं, उन उद्योगपतियों ने जो संकल्पना व्यक्त की थी, जो प्रस्ताव दिए थे, उन प्रस्ताव में भूमि अलॉट हो गई, उनका प्लांट बन गया है, उनका प्रोडक्शन भी कई यूनिट का आरंभ हो चुका है, किसी का शिलान्यास कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, किसी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कर रहे हैं, तो ये काम भी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा। देखिए उद्योगों को 3,500 करोड़ रुपए दिए अभी पिछले वर्ष जो इंडस्ट्रियल सब्सिडी जो दी गई है, आप सोचिए 100-200 करोड़ भी नहीं, 3,500 करोड़ रुपए हमने उद्योगपतियों के लिए भी दिए हैं। उसमें विभिन्न प्रकार की सब्सिडी, इन्वेस्टमेंट सब्सिडी दी हुई है, इंटरेस्ट सब्सिडी दी हुई है, प्लांट एंड मशीनरी पे सब्सिडी दी हुई है, हमने गुणवत्ता प्रमाणन के लिए सब्सिडी दी हुई है, जो ISI मार्क, ISO सर्टिफिकेशन, ट्रेडमार्क, बारकोडिंग, पेटेंट इसमें लगती है, वो हमने दी हुई है। और सुन, मेरे कांग्रेसी मित्र को पता नहीं रहता है, इसीलिए भगवान रूपी जनता बार बार आशीर्वाद दे रही। हमने 50,000 से लेके 1.5 लाख रुपए तक का हर एक इंडस्ट्री को हम अगर वो अपना स्टॉल भारत में किसी कोने में मेले में लगाते हैं, इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव समिट सब जगह होती रहती है, ट्रेड फेयर्स होते हैं उसमें, और विदेश में भी जाते हैं तो 1.5 लाख 2 लाख ऐसे हम सब्सिडी भी दे रहे हैं हर इंडस्ट्रीज को। तो वो भी काम हम कर रहे हैं। और अभी हमारा जो इंडस्ट्रीज का जो बजट है उद्योग विभाग का, वह बजट भी जो है लगभग 3,000 करोड़ रुपए से ऊपर का है। तो बहुत बड़ी काम हम करते जा रहे हैं। और उद्योग निवेश और धंधा, और ये कह रहे रोजगार नहीं दे रहे, अरे भैया रोजगार, मैंने कहा ना 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के रोजगार हमने सहायता दी हुई है, रोजगार सहायता, जिसमें 1.25 करोड़ मध्य प्रदेश के 1.25 करोड़ हितग्राही उसके अंदर आ गए हैं, समाहित हुए हैं, सरकारी नौकरी भी दी है। आप देखिए इरम जी, अब भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि कांग्रेस को रोजगार दें। अब कांग्रेस बेरोजगार हो गई है। और बुंदेली भाषा में हमारे अंबिका शर्मा जी बुंदेलखंड से ही आते हैं और वहां पे बड़ा अच्छा एक शब्द है ठलुआ। तो ठलुआ किया है कांग्रेस को, ठलुआ किया है जनता ने, या निकम्मा किया है इस जनता ने कांग्रेस को किया है निकम्मा। तो आप इनकी निकम्मे, चलिए आपकी बात का भी जवाब लूंगी मैं अंबिका जी से, लेकिन सबसे पहले भानु जी आपसे लेना चाहूंगी। आपने दोनों को इनका निकम्मापन, जी चलिए मैं आपकी बात का जवाब लूंगी। आपकी बात सुन रहे हैं अंबिका जी। भानु जी क्या कहेंगे आप? एक कमेंट आपसे लूंगी मैं, दोनों को ही सुना आपने बखूबी। ये हम और आप मीडिया वाले ये बातें लगातार सुनते रहते हैं, कई बार सुनते हैं। और मैं कहूं कि अगर मैं कांग्रेस की प्रवक्ता की बात मान लूं पूरी, तो प्रदेश के हाल बहुत बेहाल है, कुछ भी नहीं है प्रदेश में। और बीजेपी प्रवक्ता की बात मान लूं तो अगले 5 साल में या मोहन सरकार का कार्यकाल जो अगला ये वाला पूरा होगा, चालू कार्यकाल, या चलिए एक कार्यकाल और मिल जाए पॉलिटिकल कारणों से, तो मध्य प्रदेश विकसित राज्य हो जाएगा, देश में पहला राज्य हो जाएगा, गुजरात को पीछे छोड़ देगा। ये मैं कल्पना करता हूँ इन बयानों पर से। और क्या होगा ये हम और आप देखेंगे जब सामने आएगी बात। चलिए अंबिका जी क्या कहेंगे सत्येंद्र जी के जवाब में? सत्येंद्र जी तो बड़बोलेपन में विख्यात हैं और मैं सत्येंद्र जी के इस स्वभाव का मैं सम्मान करता हूं। बड़ी बड़ी बातें करते हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े लोग हैं, भले लोग बन जाएं बहुत अच्छी बात है। हमारा निवेदन ये है इरम जी कि देखो, जब देश आजाद हुआ था उस समय उतना ही बजट था, इसके बाद सने सने बजट बढ़ता गया
और जब इनकी सरकार आई तब कितना बजट था और उस समय कांग्रेस का कितना बजट था। तो जितना उस समय हमारे कांग्रेस सरकार में बजट था उसके अनुपात में विकास कार्य हुए और ऐतिहासिक विकास कार्य हुए, ऐतिहासिक उपलब्धियां देश को मिली। देश विदेशों के सामने सीना तान कर खड़ा हो गया। अंतरिक्ष में भी बहुत बड़ी उपलब्धियां मिली, विज्ञान के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सब प्रकार से हर क्षेत्र में हमने उपलब्धियां अर्जित की और आज ये डींगे मारते हैं बड़ी बड़ी। और हमारा तो कहना केवल इतना है कि जब 2 करोड़ इस देश में रोजगार की संभावनाएं हैं, 2 करोड़ रोजगार देने का आपके प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था, तो अपने जन्म दिवस पर वो इस वादे को कब पूरा करेंगे यही बता देते। ये कहते हैं कि हम स्वदेशी की बात करते हैं, स्वदेशी की बात अगर ये करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, तो इनके मंत्रीगण क्यों नहीं मानते हैं? इनके बच्चे सब विदेश में पढ़ते हैं, विदेशी उत्पादों का उपयोग करते हैं इनके मंत्रीगण, इनके सांसदगण, इनके नेतागण। इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। हर डिबेट में मैं जब भी इनकी इन्वेस्टर समिट के बारे में और उद्योगों के बारे में डिबेट होती है, बड़ी विनम्रता से मैं कहता हूँ हीरम जी कि आप एक श्वेत पत्र लाइए, इसमें क्या दिक्कत है? जब आप पाक साफ हैं, आप बिल्कुल क्लीन हैंड के साथ डिबेट में आए हुए हैं और कह रहे हैं, तो एक श्वेत पत्र लाइए कि कितने आपने इन्वेस्टर समिट की है, कितना पब्लिक का पैसा आपने खर्च किया है और कितने लोगों ने निवेश के प्रस्ताव दिए थे, कितने दिए थे पूरी इन्वेस्टर समिट में और कितना निवेश हुआ है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और आपको अपना आत्म मूल्यांकन करने का अवसर भी प्राप्त होगा, आत्म विश्लेषण करने का अवसर भी प्राप्त होगा कि क्या वजह है कि हम सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं इसमें, हम लोगों को रिझा क्यों नहीं पा रहे उद्योगपतियों। कहीं कोई हमारे सिस्टम में तो कोई बहुत बड़ा गड्ढा तो नहीं है, कोई बहुत बड़ी कमी तो नहीं है, और अगर है तो उसको दूर किया जाना चाहिए। कौन नहीं चाहता कि प्रदेश औद्योगिक प्रदेश बने, यहाँ सुख शांति और समृद्धि आए, सभी लोग चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी भी चाहती है। आप केवल और केवल कांग्रेस को कोसते रहेंगे, इनके शासनकाल में होता रहा, इनके शासनकाल में। अभी भैया आप 22-23 साल से हो शासन में, आप इन बातों से, अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। आपको यथोचित प्रयास करना चाहिए, आपको भरपूर प्रयास करना चाहिए कि हमारा प्रदेश एक समृद्ध प्रदेश बने, औद्योगिक प्रदेश बने। ये मेरा कहना है। आप बार बार कांग्रेस को कोसते रहो, कब तक कोसते रहोगे? 22 साल में तो नौजवान युवा हो जाता है, अपनी जिम्मेदारियां समझने लगता है, और ये सरकार जिम्मेदारी नहीं समझ रही 22-23 साल में। इतनी लोगों ने सरकार इतनी कमजोर सरकार है, अभी कोस रही है पिछले सरकारों को। चलिए, आपने भी अपनी बात रख ली। चलिए, बहुत शुक्रिया, समय का अभाव है। बहुत शुक्रिया सतेंद्र जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। भानु जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, और अंबिका जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो गुवाहाटी में होने जा रहे ये इन्वेस्टमेंट सेशन सिर्फ एक मीटिंग नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच एक नए औद्योगिक रिश्ते की शुरुआत है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ये दौरा निवेश, औद्योगिक विकास और रोजगार के नए अवसरों के द्वार खोल सकता है। तो वहीं इन्वेस्ट मध्य प्रदेश 2025 को लेकर सरकार की ये सक्रियता आने वाले समय में प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार है। तो फिलहाल बड़ी खबर, बड़ी बहस में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, तो आप देखते रहिए DNN न्यूज। नमस्कार।